कहानी की शुरुआत होती है समंदर के बीचों बीच तैरते एक विशाल जहाज से, जो हजारों रोशनियों से जगमगा रहा था। नए साल की रात थी और करीब 2000 लोग खुशी में डूबे पार्टी कर रहे थे। हर तरफ हंसी, म्यूजिक और जश्न का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह खुशियां बस कुछ ही पलों की मेहमान हैं। उधर ब्रिज पर खड़ा कैप्टन अचानक जहाज के सामने कुछ अजीब महसूस करता है, जैसे आने वाला खतरा चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रहा हो। यह देखकर कैप्टन तुरंत दूरबीन उठाकर सामने देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। समंदर से एक विशालकाय लहर सीधा उनकी शिप की तरफ बढ़ रही थी। वह बिना समय गंवाए शिप की दिशा बदलने का आदेश देता है और किसी तरह जहाज को लहर के सीधे रास्ते से हटा देता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। लहर तेजी से उनका पीछा कर रही थी। तभी पूरे जहाज में इमरजेंसी अलार्म गूंज उठता है। एक ऑफिसर भागता हुआ आता है और सबको चेतावनी देता है, हमारी तरफ एक बेहद खतरनाक लहर बढ़ रही है, इसीलिए हमें मजबूरन शिप की दिशा इमरजेंसी में मोड़नी पड़ी ताकि हम उस खतरनाक लहर से बच सकें। लेकिन लहर बहुत विशाल थी और तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी। आप सबसे गुजारिश है शांत रहें। जैसे ही यह अनाउंसमेंट खत्म होती है, पूरे जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो विशाल लहर जहाज के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है और अगले ही पल पहाड़ जैसे उस शिप को अपनी ताकतवर लपेट में ले लेती है। पानी का भयानक दबाव जहाज को अंदर की तरफ धकेलने लगता है। धीरे धीरे पूरा शिप समंदर में डूबने लगता है। अंदर मौजूद लोग चीजों से टकराते हुए एक एक करके अपनी जान गंवाने लगते हैं और खुशियों से भरी वो रात अचानक खौफनाक हादसे में बदल जाती है। इधर शिप के कंट्रोल रूम में तेजी से पानी भरने लगता है और कुछ ही पलों में वहाँ मौजूद सभी कैप्टन मौत का शिकार हो जाते हैं। उधर एक ऑफिसर भागते हुए बाकी लोगों के पास आता है और घबराई हुई आवाज में बताता है कि जहाज पूरी तरह उल्टा हो चुका है। अब बाहर निकलने का रास्ता समंदर के पानी में डूब चुका है, यानी बच निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसी अंधेरे में वह एक उम्मीद की खबर भी देता है शिप के डूबने से ठीक पहले कैप्टन ने इमरजेंसी अलर्ट रेस्क्यू टीम तक भेज दिया था। इसीलिए वह ऑफिसर सबको दिलासा देता है कि बहुत जल्द रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँचने वाली है, बस सबको शांत रहना होगा। तभी वहाँ मौजूद एक आदमी रॉबर्ट आगे आता है और ऑफिसर से कहता है कि उसे ऊपर की तरफ जाना है, इसलिए उसे रास्ता बताया जाए। लेकिन ऑफिसर सख्त लहजे में मना कर देता है। वह कहता है, कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, मेरी ड्यूटी है कि सब लोग एक ही जगह पर रहें। रेस्क्यू टीम रास्ते में है और ऊपर जाने के सारे रास्ते पहले ही बंद हो चुके हैं। दरअसल रॉबर्ट की बेटी जहाज के डूबते वक्त उससे बिछड़ चुकी होती है और अब 2000 लोगों की भीड़ में उसका कोई निशान नहीं मिलता। रॉबर्ट की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। इधर कहानी हमें डिलन की तरफ ले जाती है, जिसे अभी अभी होश आता है। चारों तरफ लाशें और बिखरा हुआ सामान देखकर वह समझ जाता है कि हालात कितने खतरनाक हैं। वह तुरंत एक मरे हुए आदमी की टॉर्च और चाकू उठा लेता है, क्योंकि अब यहाँ से निकलने के लिए उसे हर छोटी चीज की जरूरत पड़ने वाली थी। इसी दौरान वहाँ एक बच्चा जिमी आता है। वो उससे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो? डिलन उसे बताता है, मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ कोई बचाने आएगा। वह लड़का जिमी उसे बताता है, जहाज के सब रास्ते बंद हो चुके हैं, अब आप यहाँ से नहीं निकल पाओगे। लेकिन फिर भी डिलन वहाँ से ऊपर जाने लगता है। तभी वह लड़का जिमी अपनी माँ को लेकर डिलन के पास आ जाता है। उसकी माँ डिलन से कहती है, मेरा बेटा बता रहा है कि आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तो नीचे पानी में है। डिलन उससे कहता है, मुझे एक रास्ता मालूम है जहाँ से हम आराम से निकल सकते हैं। इसी दौरान वहाँ रॉबर्ट और एक बुजुर्ग शख्स रिचर्ड आ जाता है। रिचर्ड उन्हें बताता है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मुझे इन बड़े बड़े जहाजों के बारे में अच्छी तरह से पता है। यह जहाज उस तरह नहीं बनाया गया कि यह पानी में उलटा होकर भी तैर सके, इसलिए यह जहाज ज्यादा देर तक पानी में टिक नहीं पाएगा और यह बहुत जल्द डूब जाएगा, जिससे हम सब मर जाएंगे। इसी दौरान रॉबर्ट डिलन से पूछता है, तुम्हें डिस्को क्लब का रास्ता पता है या नहीं? तो वह उसे जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ वह रास्ता, मेरी बेटी वहीं पर है और मुझे लगता है वह किसी खतरे में है, इसलिए मैं अपनी बेटी को किसी भी हालत में वहाँ से बचाकर ही रहूंगा। तभी वहाँ रॉबर्ट एक आदमी को, जो जहाज का वेटर था, कहता है, तुम हमारी मदद करो, मैं इसके बदले में तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगा। यह सुनकर वो आदमी रॉबर्ट की यह डील मान जाता है और वहाँ से कुल 6 लोग ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वहाँ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता बीच से टूटा हुआ था, इसलिए वे सब मिलकर लोहे का एक बेंच लिफ्ट के रास्ते के बीच में रख देते हैं और सबसे पहले डिलन आगे बढ़ता है। पहुंचते ही वहाँ वह दरवाजा खोलता है, लेकिन वह दरवाजा बहुत मजबूती से बंद था, इसलिए वो उस बुजुर्ग को बुलाकर ऊपर तक पहुँचने की कोशिश करता है और किसी तरह ऊपर दरवाजे तक पहुँच जाता है। अब वो सब एक एक करके ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग ऊपर चढ़ता है तो वहाँ से वह बेंच फिसलकर नीचे जा गिरता है, जिससे वह बुजुर्ग और वो वेटर लटकने लगते हैं। बदकिस्मती से वहाँ वो लिफ्ट भी नीचे की ओर तेजी से आ रही थी, जो दोनों को कुचलकर खत्म करने वाली थी। यहाँ डिलन और रॉबर्ट दोनों उन्हें ऊपर खींच नहीं पा रहे थे, इसलिए डिलन बुजुर्ग से कहता है, उस वेटर को छोड़ दो, लिफ्ट तेजी से हमारी तरफ आ रही है। इसलिए वह बुजुर्ग उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और तभी वो लिफ्ट नीचे आकर उसे कुचल देती है। इधर रॉबर्ट की बेटी उसी डिस्को क्लब में मौजूद
थी और साथ में एक लड़का भी था जिसके दोनों पैर एक लिफ्ट के नीचे दबे हुए थे। अब किसी तरह वहाँ एक आदमी और वो दोनों मिलकर उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी दौरान रॉबर्ट भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर उसकी बेटी खुशी से उसे गले लगा लेती है। इसके बाद अब कुल 9 लोग एक एक करके दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। वे सब उस जहाज की रॉड के जरिए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ रॉबर्ट आगे बढ़ने ही वाला था, तभी वहाँ खड़ा एक आदमी उसे रोकते हुए कहता है, पहले मैं जाऊंगा, क्या पता तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर खुद आगे निकल जाओ। रॉबर्ट उसकी बात मान जाता है और उसे आगे जाने देता है। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी ऊपर से कुछ हिलने की तेज आवाज आती है। अगले ही पल एक बहुत बड़ा इंजन का टुकड़ा सीधे उसके ऊपर आ गिरता है और वहीं उसे कुचल देता है। साथ ही ऊपर से बहता हुआ तेल नीचे गिरता है और देखते ही देखते वहाँ आग भड़क उठती है। अब रॉबर्ट और बाकी लोग उस किनारे पर फंस जाते हैं। ये देखकर डिलन तुरंत एक पाइप उठाता है और बिना कुछ सोचे सीधा पानी के अंदर छलांग लगा देता है। नीचे पानी होने की वजह से आग डिलन तक पहुंच ही नहीं पाती। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए धीरे धीरे एक किनारे तक पहुंच जाता है। ऊपर आते ही डिलन उस पाइप को कसकर एक लोहे से बांध देता है और जोर से चिल्लाते हुए सबको अपनी तरफ बुलाता है। सबसे पहले रॉबर्ट अपनी बेटी को पकड़ता है और दोनों लटकते हुए किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इसी दौरान पूरे शिप के शीशे एक एक करके टूटने लगते हैं। ये देखते ही शिप ऑफिसर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब समंदर का सारा पानी तेजी से शिप के अंदर घुसने वाला था और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ मौजूद हर इंसान की मौत तय थी। धीरे धीरे उस उल्टे पड़े शिप के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि चारों तरफ के शीशे एक एक करके चटकने लगते हैं और फिर अचानक सारा समंदर अंदर घुस आता है। पल भर में वहाँ मौजूद सभी लोग पानी में समा जाते हैं। दूर खड़े वो 8 बचे हुए लोग ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। उन्हें अब समझ आ जाता है कि अगर वे वहीं रुक जाते तो शायद उनकी भी मौत तय थी। समय गंवाए बिना वे आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ उन्हें वेंटिलेशन का रास्ता दिखाई देता है। रॉबर्ट ऊपर नजर उठाकर देखता है, वेंटिलेशन दोनों तरफ से खुला हुआ था, इसलिए वे एक एक करके उस वेंटिलेशन से आगे बढ़ते हैं। ऊपर पहुँचते ही रॉबर्ट को एक जाली मिलती है जो बहुत मजबूती से बंद हुई पड़ी थी और उसके ऊपर मजबूत नट लगे हुए थे। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि उस वेंटिलेशन में भी अब पानी भरने लगा था। रॉबर्ट उस जाली को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वह जाली बहुत सख्त थी और नट भी जंग की वजह से जाम हो चुका था। लेकिन रॉबर्ट का हाथ भी उस जाली से बाहर उस नट तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए रॉबर्ट उस छोटे बच्चे को ऊपर उठाकर उस जाली तक पहुंचाता है और खुशकिस्मती से उस बच्चे का हाथ जाली से बाहर उस नट तक पहुंच जाता है। लेकिन वो नट बहुत मजबूती से लगा हुआ था, जिसे वह बच्चा हाथ से नहीं खोल सकता था। इसलिए रॉबर्ट तुरंत किसी से कोई चीज मांगता है जिससे वह नट खोला जाए। यहाँ एक औरत उसे अपना नेकलेस देती है, जिससे वह बच्चा वो नट खोलने लगता है। इधर नीचे डिलन पानी में डूबता जा रहा था, क्योंकि वह सबसे नीचे था और पानी भी तेजी से ऊपर वेंटिलेशन की तरफ बढ़ रहा था। डिलन डूबने ही वाला था, तभी खुशकिस्मती से वह बच्चा उस नट को खोल लेता है और सब एक एक करके उस वेंटिलेशन से बाहर निकल आते हैं। अब ऊपर जाने के लिए एक दरवाजा था, मगर वह उस तरफ से बंद पड़ा था। इस वजह से वे वहाँ से भी बाहर नहीं जा सकते थे। तभी उन्हें ऊपर एक रास्ता नजर आया जो जहाज के दूसरे फ्लोर तक जाता था। वे उसे फौरन खोलकर ऊपर चढ़ गए और पहुंचकर देखा कि आगे एक और बंद रास्ता पड़ा है। यहाँ डिलन सबसे कहता है, हमारे पास बस यही एक आखिरी रास्ता बचा है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर हम इससे भी न निकले तो फिर हमारी जिंदगी खत्म समझो, मगर हमें यह दरवाजा खोलना पड़ेगा और जैसे ही यह खुलेगा यहाँ पूरा पानी भर जाएगा। इस टैंक में पानी भरने के बाद हम सब तैरते हुए दूसरे टैंक की तरफ निकल जाएंगे और यह दरवाजा तभी खुलेगा जब इसमें पानी भर जाए। फिर पानी का जोरदार दबाव इसे अपने आप खोल देगा। वे खड़े ही थे कि तभी वह बच्चा चिल्लाया, पानी हमारी तरफ तेजी से ऊपर आ रहा है। यह सुनकर जब रॉबर्ट ने नजर डाली तो नीचे से पानी तेज रफ्तार से उनकी ओर चढ़ा आ रहा था। इसलिए डिलन फौरन वहाँ पानी का दरवाजा खोल देता है और पलक झपकते ही उस टैंक में पूरा पानी भर जाता है। वे सब एक एक करके पूरी तरह पानी में डूब जाते हैं, मगर तभी उस टैंक का दरवाजा खुल जाता है और सब पानी के दबाव से तैरते हुए अगले टैंक में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ भी उन्हें अभी तक ऊपर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था, इसलिए वे सब अपनी सांस रोककर पानी में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग आगे निकल जाते हैं, मगर पीछे एक लड़की तैरते हुए एक लोहे की तार में उलझ जाती है। उसके कपड़े फंस जाते हैं। इस वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाती और तभी छटपटाते हुए उसका सिर एक दीवार के नुकीले हिस्से से टकरा जाता है। इससे उसके सिर से खून बहने लगता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो लड़की वहीं अपनी जान गंवा बैठी। अब कुल 7 लोग बचे थे। वे सब दोबारा आगे की ओर बढ़ चले। आगे बढ़ते ही उन्हें एक बहुत बड़ा मलबा मिला जो पानी के दबाव से जमा हो गया था। रॉबर्ट वहाँ से कुछ सामान हटाता है, तभी उसे दूसरी तरफ से किसी के होने की आहट आती है। रॉबर्ट फौरन कुछ चीजें हटाकर अंदर झांकता है तो वहाँ सिर्फ एक फोन हिल रहा था। ये देखकर रॉबर्ट मायूस हो जाता है और उनकी यह उम्मीद भी खत्म हो जाती है। डिलन भागते हुए एक जगह पहुँचता है जहाँ उसे शिप का पूरा मैप दिखाई देता है। मैप देखकर उसे समझ आता है कि अब उन्हें शिप के 3 बड़े पंखों तक पहुँचना होगा, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ से शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है, वरना यहाँ सबकी मौत तय थी। ये सोचकर सब लोग तेजी से उसी दिशा में भागते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं डिलन के कदम अचानक रुक जाते हैं। पूरा रास्ता पानी में डूब चुका था और पानी के ऊपर दर्जनों लाशें तैर रही थी। ये नजारा देखकर डिलन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रास्ते को उसने आखिरी उम्मीद समझा था वो भी अब खत्म हो चुका था। अब उसे पहली बार
बार अपनी मौत सामने दिखाई देने लगती है। तभी रॉबर्ट उसकी तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, सबकी जान बचाने की कोशिश के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से बच पाएंगे। शायद हमारा साथ यहीं तक था। इसी दौरान अचानक पूरा शिप जोर जोर से हिलने लगता है और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। ब्लास्ट की वजह से वहाँ भरा सारा पानी दूसरी तरफ बह जाता है। मौका देखकर सब लोग जल्दी से उसी रास्ते से निकलते हैं और किसी तरह ऊपर पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे ऊपर आते हैं, वो बूढ़ा आदमी सामने बने टैंक के दरवाजे को छूता है और अंदर की तेज हवा के प्रेशर से दरवाजा सीधा उसके चेहरे पर आ लगता है। वह जोर से नीचे जा गिरता है और सब घबरा जाते हैं। तभी रॉबर्ट ऊपर नजर उठाकर देखता है और उसे समझ आता है कि शिप के सारे पंखे सीधे नहीं बल्कि उल्टी दिशा में घूम रहे थे, यानी पूरा जहाज पूरी तरह उलट चुका था। इसी दौरान रॉबर्ट को एक नक्शा मिलता है जिसमें उस जहाज के पंखों के बारे में लिखा हुआ था। रॉबर्ट क्रिस को बताता है, हमें किसी भी सूरत में इंजन रूम तक पहुंचना होगा, जो यहाँ से 150 फीट दूर है। वहाँ से हमें वे तीनों पंखे रोकने होंगे, वरना हम सबकी मौत यहाँ तय है। मगर क्रिस उससे कहता है, अगर हम इन पंखों में कोई चीज फंसा दें तो उन्हें रोका जा सकता है। लेकिन रॉबर्ट साफ इनकार कर देता है और कहता है, नहीं, मैं खुद जाकर वहाँ से सब पंखे बंद करूंगा। रॉबर्ट पानी में तैरता हुआ सीधा उस जहाज के इंजन तक जा पहुँचता है, जहाँ उसने देखा कि वह पंखे बंद करने वाला स्विच पूरी तरह खराब हो चुका था। इस वजह से अब वह उन पंखों को रोक नहीं सकता था। इसी दौरान उसकी सांस घुटने लगती है, मगर मरने से पहले उसे वह बटन मिल जाता है जिससे उन पंखों के घूमने की दिशा बदली जाती है। वह फौरन उस बटन को दबा देता है और बटन दबाते ही उसकी सांस रुक जाती है और इस तरह रॉबर्ट अपने सब साथियों की जान बचाकर खुद अपनी जान गंवा बैठता है। इधर उस औरत का बेटा भी पानी में कहीं खो जाता है और उस बच्चे की माँ और डिलन उसे ढूंढते हुए एक जगह जा पहुँचते हैं। वह बच्चा एक जाली के पीछे फंसा होता है। डिलन फौरन दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाल लेता है और सब लोग उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ बाकी लोग मौजूद होते हैं। आते ही डिलन क्रिस से पूछता है, रॉबर्ट कहाँ है? क्रिस जवाब देता है, वो नीचे इंजन रूम में गया है पंखों को बंद करने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, वो अभी तक लौटा नहीं। ये सुनकर डिलन उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुमने मुझसे पूछे बगैर उसे अकेला कैसे भेज दिया? वो अब पूरी तरह खतरे में होगा। इसी तरह डिलन सीधा ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ वे पंखे अपनी दिशा उलटकर घूमने लगे थे। मतलब रॉबर्ट ने सब पंखों की घूमने की दिशा बदल दी थी। ये देखकर डिलन क्रिस से कहता है कि वहाँ रखा सिलेंडर फेंक दो। क्रिस किसी तरह सिलेंडर डिलन के हाथ में पकड़ाता है। मौका देखते ही डिलन उसे सीधे पंखे के अंदर फेंक देता है और अगले ही पल जोरदार धमाका हो जाता है। डिलन ऊपर देखता है, पंखा पूरी तरह टूट चुका था। अब आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता खुल गया था। सब लोग एक एक करके ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन उधर जेनिफर अभी भी रॉबर्ट का इंतजार कर रही थी। वह बार बार पीछे देखती है पर रॉबर्ट कहीं नजर नहीं आता। उसे क्या पता था कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा और मर चुका है। इसी दौरान क्रिस आकर उससे कहता है, रॉबर्ट की मौत हो चुकी है, अब हमें उसे यहीं छोड़कर जाना होगा, वरना हम सब भी पानी में डूबकर मर जाएंगे। वे सब किसी तरह उस पंखे के पास आ जाते हैं और सीधे उस समुद्र में कूद जाते हैं जहाँ पानी में वे बचाव वाले कश्ती लेकर आ चुके थे। वे सब उस पर बैठ जाते हैं, मगर तभी वह जहाज उनकी ओर गिरने लगा। ये देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं। वे फौरन पानी में पतवार चलाकर अपनी कश्ती को आगे की ओर ले जाते हैं और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह पहाड़ जैसा विशाल जहाज सीधे पानी में समा जाता है। उसी वक्त आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ पहुँचते हैं। डिलन तुरंत फ्लेयर गन चलाता है और आखिरकार हेलीकॉप्टर उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लेते हैं। इस तरह बचे हुए लोगों की जान तो बच जाती है, लेकिन रॉबर्ट सबको बचाकर खुद हमेशा के लिए चला जाता है। और यहीं खत्म होती है इस फिल्म की कहानी। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए 5 में से आप इसे कितने स्टार देंगे।